अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है एफ़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका फोर्थ पोर्शन है अबाउट द गेमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल के जो मेल और फीमेल में गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है कि किस तरह से इनमें जो गेमीट्स फॉर्मेशन है वो परफॉर्म होती है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि अगर हम देखें फर्स्टली मेल एंड सेकेंडली फीमेल। मेल को अगर हम देखें तो मेल में जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको हम नाम देते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्शन है वो होती है स्पर्म्स की। इस प्रोसेस में स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं, तो इसलिए जो मेल के गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, बिकॉज इसमें स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। और जो फीमेल है इसमें जो गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है उसे हम कहते हैं ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जो है वो होती है ओवम की, या हम इसे एग सेल भी बोलते हैं, एग सेल। ठीक है जी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है और जो ओजेनेसिस का प्रोसेस है ये किस तरह से परफॉर्म होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो इसमें सबसे पहले तो एक जो टेस्टिस हैं, क्योंकि इनमें सारी ये प्रोडक्शन, ये जो सारा प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है टेस्टिस के अंदर। ठीक है, अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और जो ओवम प्रोडक्शन है ये परफॉर्म होती है ओवरी में। ठीक है जी, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ पेयर। ये भी पेयर की फॉर्म में होते हैं, और जो ओवरीज हैं ये भी पेयर की फॉर्म में होती हैं। तो ये सारा जो प्रोसेस है ये इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर परफॉर्म होता है। दीज आर द गोनेड्स। तो गोनेड्स जो हैं ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। मेल गोनेड्स हैं वो टेस्टिस हैं, और फीमेल गोनेड्स जो हैं वो ओवरीज हैं। तो इनमें सबसे पहले जो है वो बनता है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है जी। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है अगर हम इसकी बात करें तो ये डिप्लॉयड होता है नेचर में। ठीक है जी। डिप्लॉयड होने का मतलब है कि इनमें अगर हम क्रोमोसोम की अमाउंट चेक करें तो वो कितनी होगी। क्रोमोसोम्स की अगर हम अमाउंट चेक करें तो वो होगी 46। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन है इनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं इन पेयर फॉर्म। अगर हम हैप्लॉइड सेल की बात करें तो उसमें क्योंकि हाफ अमाउंट हो जाएगी, वो हो जाएगी 23। तो स्पर्मेटोगोनिया क्योंकि डिप्लॉयड हैं। अब होता ये है कि एक तरफ तो ये ग्रो करते हैं साइज़ में, ठीक है, साइज़ में ग्रो करते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं। जब ये साइज़ में ग्रो करते हैं और डिफ्रेंशिएट होते हैं तो इनसे आगे बनते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है जी। और एक तरफ आप बात ये भी याद रखें कि इनमें एक और भी प्रोसेस होता है, जिसमें अगर हम बात करें माइटोसिस का प्रोसेस है, तो इस माइटोसिस के प्रोसेस में इनमें 2 काइंड्स के एडिशनल स्पर्मेटोसाइट्स हैं उनकी फॉर्मेशन भी होती है। पर हम बात करेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स की, तो जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें जब ये साइज़ में इंक्रीज़ करेगा और डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होगा तो इससे बनेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये भी डिप्लॉयड होंगे नेचर में। ठीक है, और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी 46 होगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ तक पहुँच गए कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स अब बन गए किससे? स्पर्मेटोगोनिया से। और इनमें एक एडिशनल प्रोसेस क्या हुआ कि स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस के प्रोसेस से 2 एडिशनल स्पर्मेटोसाइट्स भी बने। पर हम बात करेंगे सिर्फ इसकी जो बन रहा है हमारे पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर हम देखें बात ये वाली, ये जो प्रोसेस था, ठीक है, ये प्रोसेस जो था ये था मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, मल्टीप्लिकेशन फेज। ठीक है जी। जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये वाला जो फेज होगा ये ग्रोथ फेज होगा, ग्रोथ फेज। क्योंकि इसमें जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की अगर हम देखें तो हमें पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो स्पर्मेटोगोनिया की जो आगे फर्दर ग्रोथ होती है और उससे जो उसमें जो डिफरेंशिएशन आती है उसी के प्रोसेस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो बनता है। तो अब जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें आगे जो प्रोसेस होगा वो मियोसिस का होगा। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसमें अब प्रोसेस होगा मियोसिस का,
और मियोसिस के प्रोसेस से इससे आगे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है जी। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो होगा मियोसिस 1। ठीक है जी। तो अब हमें ये पता चल गया कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं ये डिप्लॉयड है नेचर में, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है इनमें मियोसिस 1 का प्रोसेस हुआ। ठीक है। और मियोसिस 1 का प्रोसेस जब परफॉर्म हुआ तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए और ये हैप्लॉइड हो गए। तो हैप्लॉइड नेचर की वजह से इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह जाएगा, यानी इसमें क्रोमोसोम की अमाउंट हो जाएगी 23। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं इनमें फर्दर आगे प्रोसेस होगा मियोसिस 2 का, क्योंकि मियोसिस जो है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक मियोसिस 1 है, एक मियोसिस 2 है, ये 2 फेजेस हैं मियोसिस के। तो मियोसिस 2 का प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में जब मियोसिस 2 का प्रोसेस होगा तो इससे आगे हमारे पास बन जाएंगे स्पर्मेटिड्स। ठीक है जी। तो अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये फर्दर आगे ग्रो करेंगे और इनसे आगे जो है वो बन जाएंगे स्पर्म्स। ठीक है जी। तो ये हमने देख लिया कि किस तरह से जो स्पर्म प्रोडक्शन है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है, जिसमें सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया, इसमें माइटोसिस के प्रोसेस से 2 एडिशनल स्पर्मेटोसाइट्स भी बनेंगे, पर इससे एक जो बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसमें मियोसिस 1 का प्रोसेस होगा, उससे फर्दर आगे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, मियोसिस 2 के प्रोसेस से बनेंगे स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्म्स। ठीक है जी। तो इसे आपने याद रखना है कि जो ये प्रोसेस है इसमें ये डिप्लॉयड होगा 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉयड 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ पे आके जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है हाफ हो जाएंगे, हैप्लॉयड नेचर होगी, और जो स्पर्मेटिड्स हैं ये भी हैप्लॉयड होंगे। इसका मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 23, और ये भी क्या, स्पर्म्स भी क्या होंगे, हैप्लॉयड होंगे नेचर में। ठीक है जी। तो इस तरह से ये सारा जो काम है इन पॉइंट्स को बस आपने बेसिकली याद रखना है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर हम ये देखें, ये वाला फेज़ जो है, ये फेज़ जो है इसे हम कहते हैं मैचुरेशन का फेज़ ऑफ मैचुरेशन। ये फेजेस के नाम भी आप याद रख लें। ठीक है। जिसमें मल्टीप्लिकेशन का फेज़, ग्रोथ फेज़ और मैचुरेशन का फेज़। तो इस तरह से हम यहाँ से स्टार्ट हुए, ये मेन पॉइंट था हमारा, और हमने स्पर्म्स की जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे परफॉर्म की। अब आप यहाँ पे ये देखें कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे डबल थे, और यहाँ आते हुए नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो गए स्पर्म्स तक। ठीक है। क्यों? क्योंकि मियोसिस आ गई अंदर, तो मियोटिक डिवीजन से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ रह जाते हैं, जो डिप्लॉयड अमाउंट होती है वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास स्पर्म प्रोडक्शन इन मेल के जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो किस तरह से परफॉर्म होता है। अब हम इसी को हम देख लेते हैं फीमेल के अंदर। तो फीमेल के अंदर जो प्रोसेस है गेमेटोजेनेसिस का, उसे हम कहते हैं ओवोजेनेसिस। और ओवोजेनेसिस में क्या होता है कि ओवम प्रोडक्शन होती है, या एग सेल हम इसे कहते हैं, और ये जो सारा काम है ये ओवरी के अंदर जो है वो परफॉर्म होता है। तो ओवोजेनेसिस में अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास जैसे यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होगा ओवोगोनियम। ठीक है जी। अब ये जो ओवोगोनियम प्रोड्यूस हुआ है ये होगा डिप्लॉयड इन नंबर, डिप्लॉयड होगा। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 46 ही होंगे। ठीक है। और इसके अलावा अब इसमें क्या होगा कि इसमें सबसे पहला काम ये होगा कि इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोसिस होगी, और इस माइटोसिस से बनेंगे फर्दर आगे प्राइमरी ओवोसाइट्स। ठीक है जी। अब ये जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसकी अगर हम बात करें तो प्राइमरी ओवोसाइट जो है इससे फर्दर आगे जो मियोटिक डिवीजन है वो स्टार्ट हो जाती है। जो प्राइमरी ओवोसाइट है ये भी डिप्लॉयड होगा नंबर में। अब जो प्राइमरी ओवोसाइट है इससे फर्दर अगर हम आगे देखें तो मियोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है। मियोसिस का प्रोसेस, और मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि सेकेंडरी ओवोसाइट बनती है, सेकेंडरी ओवोसाइट, और इसके साथ जो है वो पोलर बॉडीज़ बनती हैं। ठीक है। अब जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये हैप्लॉयड होगी नंबर में,
हैप्लॉइड इन नंबर, और जो 7 पोलर बॉडीज़ बनेंगी वो भी क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी नंबर में। तो ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट्स हैं ये बनेगी प्राइमरी ओवोसाइट से, मियोसिस के प्रोसेस से। तो सेकेंडरी ओवोसाइट जो है इसके साथ आगे फर्दर बनेंगी हमारे पास पोलर बॉडीज़। जो पोलर बॉडीज़ हैं वो भी हैप्लॉइड होंगी नंबर में, और ये भी हैप्लॉइड। अब ये जो सेकेंडरी ओवोसाइट है ये फर्दर आगे ग्रो करेगा, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो है आगे, जैसे कि हमारे पास ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इससे हमारे पास स्पर्मेटिड्स बने थे और देन स्पर्म्स। तो इनसे आगे बन जाएंगे हमारे पास ओवम प्रोडक्शन इससे होगी, या हम ये भी कह सकते हैं कि ओवोटिड्स बनेंगे, ओवोटिड्स, और इनसे फर्दर आगे जो है वो बनेंगे ओवम, या हम इसे एग सेल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें याद रहे कि जो प्राइमरी ओवोसाइट है इसके साथ बनेगी फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो सेकेंडरी ओवोसाइट्स हैं इनके साथ बनेगी 3 पोलर बॉडीज़, ठीक है जी। लाइक दिस वन, कि हमारे पास ये प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें हमारे पास इस तरह से ये प्रोसेस रह गया। देन इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से डिवीजन हो जाएगी हमारे पास, और इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से हमारे पास डिवीजन आ जाएगी। तो ये अगर आप देखें तो हमारे पास प्राइमरी ओवोसाइट के साथ ये था एक फर्स्ट पोलर बॉडी, और जब उसकी आगे फर्दर डिवीजन हुई तो ये सेकेंडरी हमारे पास आ गई ओवोसाइट, और ये 3 पोलर बॉडीज़ आ गई इनकी डिवीजन से, ठीक है। तो ये जो होंगी ये हैप्लॉइड इन नेचर, और ये भी हैप्लॉइड इन नेचर, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास प्रोसेस किस तरह से जो एग सेल है, ओवम है, वो प्रोड्यूस होता है फीमेल के अंदर। तो ये जो ओवम प्रोडक्शन है, ये एग सेल की प्रोडक्शन है फीमेल के अंदर, इसे हम नाम देते हैं ओवोजेनेसिस का, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ परफॉर्म होता है, ओवरी में, फीमेल गोनेड में। और ये जो काम है जो हमारे पास, यानी कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये सारा काम जो ये परफॉर्म होता है टेस्टिस के अंदर। तो इसमें आप देख लें कि आपको नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का भी पता चल जाएगा कि कितनी है, और यहाँ पे भी आपको नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम का जो है वो पता चल जाएगा। और डिप्लॉयड हैप्लॉयड का आपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है, और आपने ये भी याद रखना है कि किस फेज़ में, किस प्रोसेस में मेयोसिस होती है और किस प्रोसेस में माइटोसिस का प्रोसेस परफॉर्म होता है, ठीक है जी। ये हमारा टॉपिक था एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हमने बेसिकली डिस्कस करना था शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज़ के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से, जो था गेमेटोजेनेसिस इन मेल एंड फीमेल। ओके, थैंक्स।